हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे और इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट लगा दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो आज का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है प्रथम प्रश्न पत्र खंड और सामान्य ज्ञान का कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है। बताना है कि जन्म दर किस राज्य में न्यूनतम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी केरल राज्य की। केरल राज्य की जन्म दर जो है यहाँ पर न्यूनतम है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर दूसरा नंबर की सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी काठमांडू में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 3 नंबर की हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शिवालिक। अगला प्रश्न यहाँ पर चौथा नंबर दिया गया कि सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी राजा राम मोहन राय को। अगला प्रश्न दिया गया है 5वां नंबर की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 6 नंबर की जनसंख्या का जनगणना के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या है। बताना कि लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या है। तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या लिंग अनुपात होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 7वां नंबर की कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी 24। कुल 24 भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 8वां नंबर की निजता का अधिकार किसके अधीन आता है। तो बताना है कि किसके अधीन आता है निजता का अधिकार। तो यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए और इसमें से बताना है कि निजता का अधिकार किसके अधीन आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 21 के तहत आता है। अगला प्रश्न जो 9 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी मनुची। मनुची जो था वो शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर दिया गया कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कुल 2 उपग्रह हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 11 नंबर दिया गया है निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो बताना है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। अब यहाँ पर 12 नंबर दिया गया है कि चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है। तो बताना है कि चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रेडियोधर्मी अपशिष्ट के। अगला प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर दिया गया है कि द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताना है कि किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी समावेशी विकास का। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 14 नंबर की भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 15 नंबर की कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। तो बताना है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी फ्रांसिस्को डी अल्मोडा ने। अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर दिया गया है कि न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है। तो अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है न्यूनतम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी बिजली की चमक। अगला प्रश्न दिया गया है 17 नंबर। अब यहाँ पर 17 नंबर दिया गया है कि तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था। तो बताना कि तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी तुलुवा राजवंश का। अगला प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर दिया गया है पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है। तो बताना कि पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मैग्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर की मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संगठक धातु है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पर्णहरित अणु यानी क्लोरोफिल का है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 20 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रवर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया गया है किस नंबर की डैश दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए, तो बताना है कि उसे क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर की ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है। तो ओजोन की परत में रिक्तीकरण बताना है कि किसके कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। अगला प्रश्न यहाँ पर 23 नंबर दिया गया है कि सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बाघ का। अगला प्रश्न दिया गया 24 नंबर के अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाने वाला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी भारतीय संस्कृति संबंध परिषद द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। अब यहाँ पर 25 नंबर दिया गया कि माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। तो किस समुदाय का तीर्थ स्थल है पवित्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी जैन समुदाय का। अगला प्रश्न यहाँ पर 26 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 28 नंबर की विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो बताना कि सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है विश्व का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न 29 नंबर दिया गया कि पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो बताइए पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी बांसुरी बजाते थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 30 नंबर की रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जैव विविधता पर सम्मेलन से है। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 31 नंबर कि बहुगुणिता पॉलीप्लाइडी किसमें परिवर्तन होने पर होती है। तो बताना है कि बहुगुणिता पॉलीप्लाइडी किसमें परिवर्तन होने पर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी क्रोमोसोम की संख्या। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि 32 नंबर रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो बताना है कि रॉलेट एक्ट जो था वो किस वर्ष पारित हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1919 में। अगला प्रश्न 38 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बताइए विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में किसको कब मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी 8 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 34 नंबर की भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष होनी चाहिए। तो बताना है कि चुनाव में भाग लेने के लिए प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी कुल 18 वर्ष। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 35 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। रोहिंटन मिस्त्री द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी ए फाइन बैलेंस। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियर्स हैरिसन द्वारा लिखी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी एज ऑफ टाइम। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 37 नंबर की 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते डैश ने हराया था। तो किसने हराया था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि शाहजहां के पोते का नाम क्या था दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सुलेमान सिकोह ने। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 38 नंबर की फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से डैश का उत्पादन किया जा रहा है। तो बताना है कि किसका उत्पादन किया जा रहा है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कांच की चूड़ियों का उत्पादन 200 वर्षों से भी अधिक समय से किया जा रहा है फिरोजाबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 39 नंबर की कौन सा कथक घराना नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी लखनऊ घराना। तो अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 40 नंबर की हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो डैश की राजधानी थी। तो बताना कि कहाँ की राजधानी थी।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी जो कि कौशल की राजधानी थी। अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर की, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी अमर्त्य सेन ने। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया कि भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो आत्मकथा का शीर्षक बता रहा है जो कि MC मैरी कॉम द्वारा लिखी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनब्रेकेबल। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर। अब यहाँ पर 43 नंबर दिया गया कि चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर 44 नंबर दिया गया कि वेनेजुएला की राजधानी है। तो यहाँ पर वेनेजुएला की राजधानी बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी काराकास, जो कि वेनेजुएला की राजधानी है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया 45 नंबर की, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इससे हम पहले हमने जो प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें ये क्वेश्चंस आ चुका है, तो जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दीजिए। तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 46 नंबर की, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी टैस्मेनिया, जिसको हम लोग तस्मानिया के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 47 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी नवसारी। नासिक, नांदेड़ और निजामाबाद गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, बल्कि यहाँ पर नवसारी जो है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 48 नंबर की, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी बिंदुसार। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर की, मेखेला चादर यह डैश राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। तो बताना है कि किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है मेखेला चादर। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी असम की। इसके बाद अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पर 50 नंबर दिया गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो बताना है इसमें से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।